एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.4.1 मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डिप के बारे में। तो इन दोनों टर्म को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट अर्थ सरफेस में 3 पैरामीटर से बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो कंसिडर अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एट सच अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड सर्कल डिटरमाइन द जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड द नॉर्थ पोल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द टू नॉर्थ। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर सरफेस में जो लॉन्गिट्यूड सर्कल है वो क्या, देखो ये लैटिट्यूड होता है ना, और ये लॉन्गिट्यूड होता है, आपको पता है लैटिट्यूड ज्योग्राफी आपने पढ़ा, ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है, ये वाला है ना, जो ये वर्टिकल है जो। ओके, अब इसकी डायरेक्शन क्या डिटरमाइन करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ जो नॉर्थ पोल की तरफ जो होगा ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होगी। सिंपल सी बात है, ये लॉन्गिट्यूड सर्कल डिटरमाइन कर रहा है, इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल की तरफ जो होगी ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझनी है अब। तो वो प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन, ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूँ, और को एक प्लेन से कट कर देता हूँ ना, एक प्लेन में कट करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो उस प्लेन में जिसमें क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा है ना, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अर्थ जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती है। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड सर्कल भी बन जाएगा, मतलब यहाँ कट करूँगा तो एक सर्कुलर फॉर्म में कट होगा अर्थ। ठीक है, इस तरह से कट होगा। तो जिस प्लेन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा, ये लॉन्गिट्यूड सर्कल लाई कर रहा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो क्लियर हो गया वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। बेसिकली वो प्लेन जिसमें हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ का लाई करेगा और ये लॉन्गिट्यूड सर्कल हो जाएगा जिसमें, है ना, ये वाला। ओके, इसके बाद इन अ सिमिलर वे वन कैन डिफाइन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ प्लेन प्लेस एज द वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ठीक है, तो सिमिलरली देखो जिस प्लेन में ये वाला लाई कर रहा है, बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो प्लेन हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और जिसमें हमारा, मैंने क्या किया, देखो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमने पिछली वीडियो में देखा था, और ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ पोल, साउथ मैग्नेटिक, है ना। तो ये लाइन ज्वाइनिंग, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इमेजिनरी लाइन मान सकते हैं, लाइन इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही है, जिस प्लेन में ये लाई करेगी, ये लाइन लाई करेगी। ठीक है, या फिर ये वाला सर्कल जो लाई करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जिसमें ये लाइन ज्वाइनिंग, इनको लाइन ज्वाइन कर रही है जो, वो लाई करेगी। ठीक है, तो उस प्लेन को बोलेंगे। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, एक सर्कल में, है ना, लॉन्गिट्यूड सर्कल तो नहीं, लॉन्गिट्यूड तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो एक सर्कल में इसको कट करेगा ना, एक सर्कल में ही अगर हम इस प्लेन से इसको कट करते हैं अर्थ को इसमें, तो एक सर्कल फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैं इसको क्लियर करा पाया आपको, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ना। ओके, नाउ ओके, इसके बाद देखो दिस प्लेन वुड इंटरसेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ हॉरिजॉन्टल इन अ लॉन्गिट्यूड लाइट सर्कल ना। मैंने वही बताया आपको, जब कट करेंगे इस प्लेन से मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो एक लॉन्गिट्यूड लाइट सर्कल में कट करेगा इसको। ठीक है, and magnetic needle which is free to swing horizontally would then lie in the magnetic meridian and the north pole of the magnet would point toward the magnetic north pole। ठीक है, और एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, वो अगर वो हॉरिजॉन्टली हम उसको क्या करते हैं, फ्री टू स्विंग है वो, तो वो क्या करेगी बताओ, ऑब्वियसली बात है, कहाँ लाई करेगी। अगर मैग्नेटिक नीडल है किसी भी सर्फेस में, अर्थ के सर्फेस में ले रहे हैं हम, कहीं पर किसी भी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो क्या करेगी, ये तो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, ये नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, जो मेन पार्ट होगा उसका, मतलब ये इस डायरेक्शन में लाई करेगी, और इससे हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा ये मैग्नेटिक नीडल। कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस द लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक poles is tilted with respect to the geographical axis of the earth, the magnetic meridian and point makes angle with the geographical meridian। ठीक है, हम देख रहे हैं जो मैग्नेटिक नीडल है ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल की डायरेक्शन में लाई कर रही है। ठीक है, और ये जो लाइन थी, ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइन, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये
जो ट्रू नॉर्थ है, जो बेसिकली जो जोग्राफिकल नॉर्थ है, जोग्राफिकल नॉर्थ है और जोग्राफिकल साउथ है, उससे टिल्टेड है, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे अर्थ सरफेस पे हमने क्या देखा, जो मैग्नेट कंपास से इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और नॉर्थ पोल किस तरफ है, हम देख रहे हैं इस तरफ है नॉर्थ पोल, किसी भी पॉइंट में अर्थ सरफेस ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा उसको बोलेंगे डिक्लाइनेशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, डिक्लाइनेशन। एक बार डिक्लाइनेशन क्या है, मैग्नेटिक नीडल तो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल इधर पॉइंट कर रहा है, किस तरफ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ जो जोग्राफिकल साउथ पोल है वो इस तरफ है, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल है वो डिक्लाइनेशन हो जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे जो इक्वेटर में क्या होगा, ये डिक्लाइनेशन की वैल्यू कम होगी इक्वेटर की तरफ, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ समझ भी सकते हो आप, इधर ऊपर पोल की तरफ जाओगे, ऊपर जैसे लैटीट्यूड बढ़ेगा वैसे जो ये तो इधर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक कंपास और नॉर्थ पोल इधर है, तो यहाँ डिक्लाइनेशन की एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, तो पहला टर्म हमने समझा डिक्लाइनेशन, है ना। सो आगे देखते हैं, दस दिस देन इज द एंगल बिटवीन द टू जोग्राफिकल नॉर्थ एंड द नॉर्थ शोन बाय द कंपास नीडल, है ना। तो ये एंगल किसके बीच में, डिक्लाइनेशन एंगल बिटवीन टू जोग्राफिकल नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय कनेक्टिंग दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, ओके। इनके बीच में जो एंगल है इसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं या सिंपली डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। द डिक्लाइनेशन इज ग्रेटर एट हाई लैटिट्यूड एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। और मैंने बताया आपको कहाँ पर याद रखना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये, ठीक है, कि जो डिक्लाइनेशन है वो लैटिट्यूड में, हाई लैटिट्यूड में, पोल्स की तरफ बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा है उस डिक्लाइनेशन की वैल्यू, ठीक है, और इक्वेटर में उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। द डिक्लाइनेशन इन इंडिया स्मॉल, इट बीन 0 डिग्री 41 मिनट्स एंड एट दिल्ली एंड 0 डिग्री 58 वेस्ट एट नॉर्थ एट मुंबई, ओके। सो ये डिक्लाइनेशन की वैल्यू देखो आप काफ़ी कम है डिक्लाइनेशन की वैल्यू। अब देखो एक चीज़ और समझो, हमें देखो मैग्नेटिक कंपास क्या दे रहा है, हमें मैग्नेटिक कंपास दे रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, ठीक है, और हमें पता करनी है जोग्राफिकल नॉर्थ पोल टू नॉर्थ की डायरेक्शन। तो क्या कर दो, बस सिंपली यहाँ पर आप क्या कर दोगे इस, और डिक्लाइनेशन अगर पता है आपको तो आपको क्या दिख जाएगा, वहाँ से जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिख जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक निकल तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रही है और डिक्लाइनेशन आपको पता है तो आपको ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो दिल्ली मुंबई यहाँ प्लेसेस में जो इंडिया में खासकर जो डिक्लाइनेशन की वैल्यू कम है, एंगल कम है काफ़ी, तो जोग्राफिकल नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है, मोर और लेस वैसे ही है। तो मैग्नेटिक कंपास से ही हमें काफ़ी हद तक एक्यूरेटली मिल ही जाएगा ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन, ये लिखा है। दस एट बोथ दिस प्लेसेस द मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली, है ना। तो काफ़ी उसी डायरेक्शन में होगा, लगेगा, बहुत कम एंगल का फ़र्क है, ओके। लेकिन पोल्स में ऐसा नहीं होगा ना, हाई लैटिट्यूड में वहाँ काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। देयर इज वन मोर क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज परफेक्टली बैलेंस अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस सो दैट इट कैन स्विंग इन अ प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मेरिडियन द नीडल वुड हैव मेक एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज नोन द एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अगर क्या करते हैं, देखो जो एक नीडल है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में परफेक्टली बैलेंस है मैग्नेटिक नीडल, और ये जो ऊपर नीचे से स्विंग कर सकती है, सपोज ये यहाँ पिवट कर दिया इसको और ऊपर नीचे स्विंग कर सकती है मैग्नेटिक नीडल, तो क्या होगा, हम क्या देखते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल है एक तरफ से नीचे की तरफ डिप कर जाएगी, या फिर नॉर्थ की तरफ से, या फिर इसका एक दूसरा जो एंड है साउथ पोल है ये डिप कर जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। एक समझ करो एक प्लेन में रखा है उसको ना, और पिवट कर दिया बीच से, तो ऊपर नीचे एक तरफ नीचे आ जाएगा नॉर्थ पोल, एक तरफ ऊपर। आई होप ये आप इमेजिन कर पाए हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने शो करने की कोशिश करी। और जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ये डिप कर रहा है ना, कितना एंगल बना रहा है नीचे, जो इसका डिप पार्ट है, मतलब जैसे नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, उसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप बोलेंगे, या इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दस डिप इज द एंगल दैट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी अर्थ की, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिप कर रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वही एंगल ऑफ डिप है ना। कोई जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वही एंगल ऑफ डिप है, ठीक है।
फिगर 5.11 शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन एट द पॉइंट पी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक सब कुछ हम शो कर सकते हैं। मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ओके, और हॉरिजॉन्टल प्लेन ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये एंगल जो है आई, दिस इज द एंगल ऑफ डिप। और फिर हम देखेंगे अभी, यानी कि इसको मैग्नेटिक फील्ड को मैं अर्थ की दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा अर्थ का, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, और देखो आपको पता नहीं ये आई है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो आई है तो ये एच ई हो जाएगा। इसको रिजॉल्व करना तो आपको आता है, तो दिस विल बी कॉस आई, ये तो होता है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई बोल रहे हैं जिसको, वो क्या हो जाएगा, बी ई साइन आई। ठीक है, रिजॉल्व कर लिया हमने वेक्टर को दो कंपोनेंट में, वेक्टर कंपोनेंट्स में। ठीक है, ओके, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई एंड द वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई। द एंगल दैट बी मेक्स विद एच ई इज द एंगल ऑफ डिप। और जो एच ई के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हमने एंगल ऑफ डिप बोला। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द डिप नीडल टिल्ट डाउनवर्ड। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ध्यान रखना, फिर से इस चीज़ को ध्यान रखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा पार्ट, कौन सा पोल मैग्नेटिक नीडल का डिप करेगा, तो नॉर्थ पोल डिप करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा पोल, नॉर्थ वाला नीचे की तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल से, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का, और साउथ में साउथ पोल नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, टू डिस्क्राइब the magnetic field of the earth at the point on its surface we need to specify three parameters, namely the declination, the angle of dip, inclination and the horizontal component of the earth magnetic field। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए अर्थ सरफेस में हमें तीन क्वांटिटी चाहिए होती है, स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जो है डिक्लाइनेशन, मैंने आपको समझाया क्या था डिक्लाइनेशन, जो ट्रू नॉर्थ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच में जो एंगल बन रहा है बेसिकली वो, और एंगल ऑफ डिप जितना नीचे जा रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक कंपास है हॉरिजॉन्टल से, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये तीन कंपोनेंट से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों को क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द थ्री ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर मैंने आपको जैसे दिखाया था जेड ई वर्टिकल कंपोनेंट, जेड ई को मैं बी साइन आई लिख सकता हूँ, मैंने अभी ऊपर शो किया था, एच ई को बी आई ई कॉस आई। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो यहाँ से बी कैंसिल होगा, 10 आई हो जाएगा, और ये जेड ई अपॉन एच ई, तो ये रिलेशन बन गया इनमें आई जेड ई और एच ई में। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे व्हाट हैपन्स टू माय मैग्नेटिक कंपास एट द पोल्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कंपास पोल्स में जब जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है ये लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से आपको लगता है कि हेल्प मिल सकती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।